नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। शहरी परिवहन में सुधार के लिए हमारी दिशा सही, केंद्रीय मंत्री ओम पुरी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चुनौतीपूर्ण दौर में शहरी परिवहन को लेकर हमने नीतिगत स्तर पर सही दृष्टिकोण अपनाया है, पर हमें तात्कालिकता के आधार पर कहीं अधिक तेजी से आगे काम करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनानी होंगी। 16वें अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में पुरी ने कहा, तात्कालिकता की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2014 के पहले या तो शहरी परिवहन की बुनियादी समस्याओं को स्वीकार करने से इनकार किया गया या इसकी अनदेखी की गई। छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों में परिवहन का मुख्य ढांचा मुख्य रूप से असंगठित प्रणाली पर टिका है, लेकिन यह पूरी तरह खराब नहीं है। मेट्रो, रैपिड रेल, ट्रेन और ई बसों के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के काम की शुरुआत कर दी गई है। पुरी ने कहा कि आज स्थिति यह है कि 1 करोड़ लोग मेट्रो में रोज सफर कर रहे हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। केवल इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि नई नई लाइनें स्थापित हो रही हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अगर सार्वजनिक परिवहन का ढांचा सशक्त, भरोसेमंद और किफायती रूप में लोगों के पास होगा तो लोग निजी वाहन से शहर के भीतर या एक शहर से दूसरे शहर में क्यों सफर करेंगे। शहरों में लोगों की सुविधा के साथ समस्या बनकर भी उभरे ई रिक्शा के नियमन और उनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के सवाल पर पुरी ने कहा कि दिल्ली में ई रिक्शा के संदर्भ में जो कुछ नजर आता है वही स्थिति पूरे देश की नहीं है। परिवहन के ये माध्यम लोगों की सुविधा का जरिया बनते हैं। राज्यों को उन्हें दुरुस्त करने की पहल करना होगी। केंद्रीय मंत्री ने पीएम ई बस सेवा योजना का जिक्र करते हुए कहा, यह शहरी परिवहन की तस्वीर को बदल देगी। 10,000 ई बसों के साथ इसकी अभी केवल शुरुआत भर हुई है। रैपिड रेल के एक और कॉरिडोर पर काम तेज होने के आसार। मीडिया से बातचीत में पुरी ने कहा, यह उम्मीद भी जताई गई है कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की तरह 2 अन्य कॉरिडोर दिल्ली गुरुग्राम अलवर और दिल्ली पानीपत पर काम तेज हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि इनमें से एक कॉरिडोर को लेकर दिल्ली सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। ऐसे किसी कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अगर दिल्ली या कोई भी सरकार इन योजनाओं पर आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से परियोजनाओं में तेजी आएगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की तरह 2 अन्य कॉरिडोर दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से अलवर और दिल्ली से पानीपत पर काम तेज हो सकता है। पीएम ई बस सेवा योजना का पहला टेंडर अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश ने दिया अलग प्रस्ताव। शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि 169 शहरों के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 3000 बसों के लिए पहला टेंडर अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए मनोज जोशी ने कहा कि पहले चरण में राज्यों को कुल 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जानी हैं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों से 1 माह के भीतर प्रस्ताव मांगे गए थे। पहली बार 3,000 बसों के लिए टेंडर किया जाएगा।
जोशी ने यह भी बताया कि 2000 बसों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अलग प्रस्ताव भेजा है। योगी सरकार केंद्र के प्रस्ताव से कुछ अलग मॉडल पर पीएम ई बसों का संचालन चाहती है। जोशी ने कहा कि पहले टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ आंतरिक मंजूरियां बाकी हैं, इनके पूरा होते ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। पीएम ई बसें शहरी परिवहन को नया रूप देंगी, क्योंकि इनका संचालन GPS आधारित प्रणाली के साथ होगा और इन्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इन बसों के संचालन में केंद्र सरकार राज्यों को प्रति किलोमीटर आधार पर सब्सिडी भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।